स्टूडेंट्स, आज का हमारा फर्स्ट ईयर का लेक्चर है चैप्टर 3 से। इसमें हम 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो, मोमेंटम और एक्सप्लोसिव फोर्सेस और रॉकेट propulsion। तो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और एमसीक्यू के लिहाज से ये टॉपिक ज़रा इंपॉर्टेंट है, तो ज़रा थोड़ा सा तवज्जो से पढ़िएगा, देखिएगा। स्टार्ट करते हैं हम फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो से। सपोज कि हमारे पास यहाँ वाटर फ्लो कर रहा है किसी भी डायरेक्शन में। याद रखें, पहले ये फ्लो कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड। फर्ज करें ये कांस्टेंट स्पीड v से फ्लो कर रहा है, ये इसकी इनिशियल स्पीड है, लेट इट इज डिनोटेड बाय vi। मास ऑफ द वाटर इज m, और ये टाइम t में मूव करता हुआ किसी दीवार से, किसी वॉल से स्ट्राइक करता है, तो वॉल क्या करेगी? डेफिनेटली इसकी वेलोसिटी को रोक देगी। तो इसकी वेलोसिटी टाइम t के बाद फौरन क्या हो जाती है? 0। लेट इट इज नोटेड बाय द फाइनल वेलोसिटी vf। पहले वेलोसिटी क्या थी? vi, फिर कितनी होगी? vf। तो ये रुक गया। इसका मतलब है दीवार ने पानी पर फोर्स लगाई है। ठीक है, दीवार ने पानी पर फोर्स लगाई है। हम चेक करते हैं कि ये फोर्स कितनी है। ये फोर्स कितनी है जी? इस फोर्स ने क्या किया? इसने पानी के मोमेंटम को चेंज किया। पहले क्या था? मास m है, वेलोसिटी vi है, तो पहला मोमेंटम mvi था। फिर ये क्या बन गया है? m इंटू vf। तो m इंटू vf जो मोमेंटम है ये चेंज हो गया है। कितने टाइम में चेंज हुआ? अगर t टाइम में चेंज हुआ है तो हम देखते हैं किसने चेंज किया? दीवार की फोर्स ने। तो हमें पता है कि फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये पहले पढ़ चुके हैं, मैंने कहा था ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन आगे यूज होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ये कॉन्सेप्ट को यूज करें, फोर्स अप्लाइड बाय वॉल ऑन द वाटर, लेट इट इज नोटेड बाय f प्राइम, नॉट f प्राइम। देन वी नो दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। कितना मोमेंटम में चेंज आया है? mvf माइनस mvi, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। कितने टाइम में? डेल्टा t हमने t पुट किया है, तो mvf माइनस mvi ओवर t आ गया। mvf कितनी है? 0, तो यहाँ 0 पुट कर दें। vi कितनी है? v, तो यहाँ v पुट कर दें। तो 0 माइनस mv ओवर t, तो आंसर क्या है? माइनस mv ओवर t। एक्चुअली दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। चूंकि फाइनल मोमेंटम 0 है, तो ये फोर्स आ गई किसकी? अप्लाइड बाय दी वॉल ऑन दी वाटर। चले वापस आते हैं। अगर हम कहें जी पानी जब इससे टकराता है तो क्या ये फोर्स नहीं लगाता? डेफिनेटली लगाएगा। हम कहते हैं जी जितनी फोर्स पानी ने लगाई है हम उसे F से नोट कर दें, F से नोट कर दें। इफ फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल इज रिएक्शन, देन द फोर्स अप्लाइड द वाटर F विल बी एक्शन। तो इसका मतलब फोर्स अगर हम कह दें F है, तो पानी की लगाई गई फोर्स एक्शन है, दीवार ने जो फोर्स ली वो क्या थी? रिएक्शन। तो हम अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन कह सकते हैं एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। रिएक्शन क्या था? mv ओवर t। तो f प्राइम इज इक्वल टू f बट इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। तो f इज इक्वल टू माइनस f प्राइम। f प्राइम क्या है? माइनस mv ओवर t। तो ये माइनस पहले मौजूद है, ये जो माइनस आ रहा है ये पहले हमारे पास फार्मूले मौजूद था। तो जब इसको यहाँ पुट करेंगे तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो इज इक्वल टू mv ओवर t। हमने क्या कहा था? वाटर कांस्टेंट स्पीड से मूव करता हुआ आ रहा है। तो यहाँ से हम एक नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि अगर कोई फ्लूइड, चाहे वो गैस हो चाहे लिक्विड हो, तो कोई भी फ्लूइड अगर उसका मास m है और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, तो जहां मूव कर रहा होगा, अगर वो किसी चीज से कोलाइड कर रहा है या जिस चीज से फ्लो कर रहा है, ये उस पर फोर्स लगाएगा। कितनी होगी? मास मल्टीप्लाई v। और कितने टाइम के लिए ये मूव कर रहा है, तो टाइम t पे डिवाइड करेंगे। इस चीज को यूज करते हुए हम रॉकेट प्रोपल्शन पढ़ेंगे। ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द फार्मूला यूज फॉर द रॉकेट प्रोपल्शन। रॉकेट में एक्शन और रिएक्शन ही होते, याद रखिएगा। वहां पे गैसें निकलेंगी और फोर्स लगेगी। तो ये हमने क्यों पढ़ा है वाटर फ्लो वाला फार्मूला, कि हम इसे रॉकेट प्रोपल्शन में यूज करेंगे। दिस इज द फार्मूला ऑफ द फोर्स अप्लाइड बाय एनी लिक्विड ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v फॉर टाइम t। लो जी, नेक्स्ट हमारे